नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम ओनली अ फ्यू और नो के बीच में कब आइदर और लगेगा कब नहीं लगेगा एक अच्छा सा कंसेप्ट यहाँ सीखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा। ओनली अ फ्यू एंड नो के बीच में भी आइदर और लगता है, लेकिन कब लगेगा कब नहीं लगेगा एक बार जान लेते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट हमारा जनरली पूछा जाता है, इसके बीच में आइदर और भी बनता है। ओनली अ फ्यू एंड नो, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिया सम ए आर बी, ए का कुछ पार्ट बी है, सारा सी क्या बी है, सारा सी बी है, बी का रिलेशन क्यू से नहीं है, ठीक है, और सारा क्यू क्या है, के है। ये मैंने स्टेटमेंट बना दिया। अच्छा, एक सिंपल सी बात यहाँ पे जानेंगे पहले। अगर मैं आपसे कहता हूं सम के आर नॉट बी, के का जो पार्ट क्यू में आएगा वो बी नहीं होगा, तो सम के आर नॉट बी इज ट्रू। हम सम नॉट पढ़ते हैं, के का जो पार्ट क्यू में आया वो बी नहीं होगा, तो सम के आर नॉट बी इज ट्रू, बट सम के आर बी इज नॉट डिफाइंड, वो डाउटफुल है। के का कुछ पार्ट बी है, ये डाउटफुल है। के का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है, ये डेफिनेट है। तो सम नॉट इज डेफिनेट, सम इज डाउटफुल। इट मींस ओनली अ फ्यू का जो रिलेशन है वो डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू तभी सही होगा जब सम और सम नॉट दोनों सही हो। ठीक है। अच्छा जी, के का अदर पार्ट बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बी का रिलेशन क्यू से नहीं था, बट बी का के से नो, नॉट डिफाइंड। तो बी और के बीच में नो का रिलेशन डेफिनेट नहीं कर पाएंगे। ओनली अ फ्यू भी डाउटफुल है, नो भी डाउटफुल है, दोनों कंक्लूजन डाउटफुल हो गए। ओके, मैंने आपसे कहा के का जो पार्ट क्यू में आया सम के इज नॉट बी, सम नॉट का रिलेशन पहले से डेफिनेट है के और बी का। इट मींस ऑल के कैन नॉट बी बी, सारा के हमारा बी नहीं हो सकता, क्योंकि सम के इज नॉट बी, सम नॉट पहले से डिफाइंड है। अब बात को ध्यान से सुनना, के का कुछ पार्ट जो क्यू में आया वो बी नहीं है, लेकिन अदर पार्ट ऑफ के, रिमेनिंग पार्ट ऑफ के, वो बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अदर पार्ट ऑफ के, जो के का अदर पार्ट है, अगर वो बी हो गया, सम नॉट पहले से डिफाइंड है। अदर पार्ट ऑफ के अगर बी हो गया तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन बनेगा। वाई? बिकॉज के का कुछ पार्ट बी नहीं है, और बाकी के का पार्ट अगर बी हो गया तो ओनली अ फ्यू भी आएगा, सॉरी सम नॉट भी आ गया और सम भी आ गया, तो ओनली अ फ्यू सही हो जाएगा। इफ अदर पार्ट ऑफ के, रिमेनिंग पार्ट ऑफ के, या तो बी होगा या फिर नहीं होगा। अदर पार्ट ऑफ के बी हुआ तो ओनली अ फ्यू बन जाएगा। अदर पार्ट ऑफ के अगर बी नहीं हुआ तो फिर नो बन जाएगा, और ओनली अ फ्यू और नो में हमारा आंसर इधर और आ जाएगा। कब? पहले से सम नॉट क्या हो रहा है, डेफिनेट। मेरे दोस्त, जिस तरह से हमारे एग्जाम्स में एडवांस कंसेप्ट आते जा रहे हैं, इसीलिए ये कंसेप्ट अगर हम आइदर और में और एडवांस की बात करते हैं तो इस कंसेप्ट को आपको जानना है, जिससे कि आप वहां अच्छे से बेहतर से डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट, जिनको बेसिक आइदर और आता है तो वो इस बात को समझ जाएंगे, है ना। यहां तो लग गया, कब लग गया, पहले से सम नॉट है तो आपने कहा कि बाकी का हिस्सा या तो होगा या फिर नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं हर बार ओनली अ फ्यू और नो में आइदर और लगेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सेकंड, मैंने एग्जांपल लिया ए और सी के बीच में कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ, है ना। सो ओनली अ फ्यू भी क्या है, डाउटफुल है। नो भी क्या है, डाउटफुल है। ओनली फ्यू भी डाउटफुल है ए और सी में, नो भी डाउटफुल है। अच्छा जी, जब ए और सी में कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ तो ऑल पॉसिबल हो सकता है। वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता? इफ आई आस्क क्या सारा ए सी हो सकता है, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स, वाई नॉट, ऑल ए कैन बी सी। और आपको पता है कि अगर ऑल हो गया, क्योंकि नाउ द कंसेप्ट इज, अगर ऑल पॉसिबल हो गया तो ओनली फ्यू का रिलेशन नहीं आएगा, नो का रिलेशन नहीं आएगा। ओनली फ्यू में देखो, सिंपल सी बात है, अगर ऑल का रिलेशन हो गया तो ओनली फ्यू कैसे लाओगे, क्योंकि ओनली फ्यू में क्या होता है, सम भी होता है, सम नॉट भी होता है। ऑल होने से नो भी नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑल पॉसिबल हो गया, जो कि चांसेस है, और ऑल पॉसिबल होने से सारा ही सी हो सकता है, और सारा ही सी हो गया तो ओनली अ फ्यू ए आर सी, ये भी फॉल्स हो जाएगा।
नो ए सी ये भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों की दोनों नॉट पॉसिबल हो जाएंगे, ना तो ओनली अ फ्यू कह पाएंगे ना नो कह पाएंगे, क्योंकि ए और सी के बीच में ऑल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम आइदर और नहीं लगाएंगे, बिकॉज दोनों की दोनों नॉट पॉसिबल हो सकते हैं। ओनली अ फ्यू और नो में आइदर और कब लगेगा, जब ऑल नॉट पॉसिबल हो और सम नॉट डेफिनेट हो, तभी आप कहोगे बाकी का हिस्सा होगा या नहीं होगा। अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में ऑल पॉसिबल है तो ना ओनली अ फ्यू आएगा ना नो आएगा, तो इनके बीच में हम आइदर और नहीं कह पाएंगे। सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। ऑल पॉसिबल है तो ओनली अ फ्यू और नो में आइदर और नहीं आएगा, ऑल अगर नॉट पॉसिबल है इट मींस सम नॉट डेफिनेट है तो आएगा। आई होप सो जिनका सिलोजिज्म तगड़ा होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, उस बात को ये बात उनके समझ में आ रही होगी। जिनका नहीं है उनको बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने होंगे, तब जाके बात समझ में आएगी। ये सारी क्लासेस मैं अपने पेड कोर्सेज में ऑफकोर्स पढ़ाता हूँ, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरे उसमें क्लासेस चल रही राधिक रीजनिंग पे, तो मैं इस तरह के कंसेप्ट को बिल्कुल पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं करंट भी पढ़ाऊंगा। करंट के साथ साथ आगे आने वाले समय में अगर कोई बदलाव भी आता है तो हमारे कंसेप्ट में वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जिससे कि देखो जब नया सवाल आएगा तो क्या होगा, नया सवाल आने पर वो बच्चा तो कर लेगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है, और दूसरा स्टूडेंट क्या होगा, वो देखेगा नहीं कर पाएगा, फिर अगली बार करेगा। तो हम अगली बार का चांस क्यों लें, हमें पहले से ही कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है जिससे कि अगर बदलाव आता है तो आप वो बेहतर खिलाड़ी होंगे जो बाकी लोगों से अच्छा करेंगे। तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे।